वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 26 प्राणियों में पोषण। आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। बच्चों, हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, वो मुख्य बातें दोहराएंगे। नंबर 1, जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इसका उपयोग सम्मिलित है। तो पोषण से क्या मतलब होता है बच्चों? पोषण का मतलब है पोषण की आवश्यकताएं क्यों होती हैं हमें, भोजन को अंतर्ग्रहण यानी शरीर के अंदर ले जाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं अलग अलग जंतुओं में, और शरीर में इनका उपयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सभी पोषण में सम्मिलित हैं, अर्थात पोषण के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, आहार नाल और श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। पाचन तंत्र में बच्चों क्या क्या आता है? पाचन तंत्र में आता है एक तो आहार नाल हमारी, और दूसरी आहार नाल से जुड़ी हुई कुछ ग्रंथियां जिनके स्राव पाचन में सहायता करते हैं। भोजन ग्रंथियों के अंदर प्रवेश नहीं करता, मगर इन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो आहार नाल और श्रावी ग्रंथियों को मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों? पाचन तंत्र। इसमें कौन कौन से अंग आते हैं पाचन तंत्र के? नंबर 1 मुखगुहिका, नंबर 2 ग्रसिका, नंबर 3 आमाशय, नंबर 4 क्षुद्रांत, नंबर 5 बृहदांत। ये हमारी आहार नाल के भाग हैं। और बृहदांत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है मलाशय। और बिल्कुल लास्ट पॉइंट गुदा कहलाता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है। पाचक रस स्रावित करने वाली कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? ये पाचन तंत्र में मुख्य 3 ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथि, जिससे लाला रस निकलता है, यकृत ग्रंथि, जिससे पित्त रस निकलता है, और अग्न्याशय ग्रंथि, जिससे क्या निकलता है? अग्न्याशिक रस निकलता है। इसके अलावा आमाशय की भित्ति और क्षुद्रांत की भित्ति से भी पाचक रस स्रावित होते हैं, पाचक रस निकलते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। नंबर 3, विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार से भोजन को शरीर के अंदर ले जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं भोजन ग्रहण करने की विधियां। तो अलग अलग जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं। नंबर 4, पोषण एक जटिल प्रक्रम है, जिसमें तो पोषण में क्या क्या सम्मिलित है बच्चों? ये एक जटिल प्रक्रम है। इसके अंतर्गत अंतर्ग्रहण, भोजन को शरीर के अंदर लेना, भोजन का पाचन करना, पाचन यानी भोजन को पाचन करना, अवशोषण, जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करना, स्वांगीकरण, पचे हुए भोजन को जो अवशोषित किया गया है उससे ऊर्जा मुक्ति करना स्वांगीकरण कहलाता है, और निष्कासन अर्थात अपशिष्ट पदार्थ को, जो अनपचा भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो ये सभी किस में शामिल हैं? ये सभी पोषण में शामिल हैं। ये 5 स्टेप पोषण में होते हैं। अब हमें एक वर्ग पहेली दी गई है नीचे। इस वर्ग पहेली में आपको दिए गए शब्दों को खोजना है और उन पर गोला लगाना है। तो जो वर्ग पहेली दी गई है उसमें आपको शब्दों को खोजना है। यहाँ मैंने शब्दों को खोजा है, और आप भी अपने आप खोजने की पहले कोशिश करेंगे। अगर नहीं आएगा आपको तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। ये आपकी वर्ग पहेली है। वर्ग पहेली में आपको पहला नाम क्या दिया गया है? ग्रसिका। तो ग्रसिका कहाँ लिखा है बच्चों? यहाँ पर ये ग्रसिका लिखा हुआ है। नंबर 2, आमाशय। आमाशय कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? तो आमाशय आप ढूंढिए यहाँ पर, ये बड़ा आ है, आमाशय। तो ये वाला कौन है बच्चों? आमाशय। तीसरा नंबर है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत कहाँ पर है? ये लिखा हुआ है आपका क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत है ये। अग्न्याशय। अग्न्याशय कहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों? अग्न्याशय। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है? अग्न्याशय। यकृत। यकृत यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यकृत। यकृत के बाद अंतर्ग्रहण, यहाँ पर देखिए अ और तन
अंतर, यहाँ पर एक बिंदी है, ग्रहण, तो ये पूरा अंतर्ग्रहण लिखा हुआ है। इसके बाद पाचन, यहाँ पर टेढ़े में पाचन, तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, पाचन। अवशोषण, यहाँ से शुरू हो रहा है ये उल्टी तरफ से, अवशोषण, तो ये अवशोषण लिखा हुआ है। निष्कासन कहाँ लिखा है बच्चों, निष्कासन लिखा हुआ है ये रहा, यहाँ पर ये आपका क्या लिखा हुआ है, निष्कासन। निष्कासन स्वांगीकरण, ये आपका स्वांगीकरण लिखा हुआ है लास्ट में। तो ये आपके 10 नाम लिखे हुए हैं और आपको ये पहले आंसर बिना देखे हुए करने की कोशिश करनी है बच्चों। और अगर आपको आंसर बिल्कुल नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।